चीज कर चुकी होंगी कि किस तरह से मैं चीजें बोल रही हूँ। तारीफ की बात नहीं है, बिल्कुल भी तारीफ की बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। आज जो मेरे 4000 सब्सक्राइबर है, भले ही मैंने अभी 3-4 महीने से मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं डाला है कुछ रीजन की वजह से, लेकिन अब मैं फिर से कंसिस्टेंट हूँ और आज फिर से मेरी जो है रीच थाउजेंड्स पे जा रही है। रीजन कि मुझे आता है कि रील्स वायरल कैसे करना है, मुझे आता है कि इंस्टाग्राम ग्रो कैसे करना है, मुझे आता है सोशल मीडिया मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 4 महीने में स्टॉप करके भी अभी फिर से मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, रोजी सेशन में है आप? आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। रिकॉर्ड हो रहा है? जी आप चेक कर लेना कि वो वॉइस वगैरह क्लियर हो उसमें, रिकॉर्डिंग में मतलब वॉइस वगैरह आ जाए अच्छे से। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये है, सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहना है हमें। ठीक है, जो कि मैंने अपने लाइफ से बहुत ज्यादा नोटिस किया है और लोगों की लाइफ से मैंने नोटिस किया है कि कंसिस्टेंट होकर के ही चीजें अचीव की जाती है। विदाउट कंसिस्टेंसी हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इस बात को हम लोग ध्यान में रखें कि विदाउट कंसिस्टेंसी हम कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला गेम हमारा क्या है कि कंसिस्टेंट हमें रहना है। अब भले ही पास्ट में हमने जो भी किया, लेकिन अब कंसिस्टेंट रहना है। अब 10 डेज की ट्रेनिंग हमें कंप्लीट करनी है। और देखें, हो सकता है कि आपने पहले भी 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट की होगी, लेकिन मत सोचो कि आपने किया है। अगर आपने किया भी होगा ना तो अच्छी बात, लेकिन आप फिर से एक बार करो, फिर से आप एक बार नोट्स बनाओ, फिर से आप एक बार सर की वीडियोस को देखो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। आप एक स्किल्स को पकड़ो। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग को पकड़ा, मैंने उसमें मास्टरी कर ली है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं वीडियो एडिटिंग नहीं सीखती, सिर्फ मैं करती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और दुनिया की जो भी स्किल्स, और खास करके आईडीपी के अंदर जितनी भी स्किल सिखाई जा रही है ना, वो हमेशा अपडेटेड रहने वाली स्किल है। कि आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है कि मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है। आपने खुद भी मेरी भी जो इस्लामिक चैनल है, आपने उस पर भी देखा होगा कि जैसे जैसे ट्रेंड आता गया वैसे वैसे मैं वीडियो बना के डालती गई। हालांकि वो मेरे अकाउंट पे रीच नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने किया, मैंने एडिटिंग करके मैंने सीखा कि भाई इस तरह की एडिटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो जितनी भी एडिटिंग आपको मेरे प्रोफाइल पे दिख रही है, मेरी आईडी पे दिख रही है, मेरे चैनल पे दिख रही है, वो सारी मेरी खुद की हुई है। तो बात यही है, हमें कंसिस्टेंट रहना है और एक स्किल्स को पकड़ना है। अभी मैंने 2 चीजें आपको क्लियर कर दी है, कंसिस्टेंसी और एक स्किल्स, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब आप सोचेंगे ना कि एफिलिएट बनने के बाद एक स्किल्स की क्या जरूरत है, तो बहुत ज्यादा नीड है। अगर एज अ वीडियो एडिटर मैं अगर एफिलिएट करने लग जाऊं, और मैंने किया है, मैंने बीच बीच में किया, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है टोटली। मैंने जब किया, तो जब मैं लोगों से ये बोल के बात करती हूँ कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो लोगों को ना वो चीजें जो है ना हिट करती है। और अगर आप ये बोलो कि आप यहाँ पे से वीडियो एडिटिंग सीख सकती हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, वो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन में आएंगे और वो उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आप पे। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि मैं खुद वीडियो एडिटिंग करती हूँ और मैं इतना इतना क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, कुछ क्लाइंट्स इंडिया से हैं, कुछ क्लाइंट पाकिस्तान से हैं, और इंडिया के कोने कोने से क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। मैं इंस्टा पे अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड कर रही हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। अभी हाल की ही बात है, कल मेरे पास एक क्लाइंट आई है, उनको अपनी स्कूल का जो है मैनेजमेंट करवाना है, पूरा प्रोफाइल उनको मैनेजमेंट करवाना है। ऑफलाइन कुछ सालों से 2013 से उनका स्कूल जो है ऑफलाइन चल रहा था, अभी उनको ऑनलाइन चीजें लेकर के आनी है। तो उनको जो है एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। तो वो भी मुस्लिम है। अभी दिन में ही उनसे मेरी कनेक्ट जो है मीट पे मेरी बात हुई है, बहुत सारी डिस्कशन उनसे हुई। तो बात ये है ना कि उन्होंने, पता है, उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि क्या आपने कभी किसी चैनल पे काम किया है, आपने कभी किसी वीडियो को वायरल किया है, आपके पास जो है अच्छे खासे सब्सक्राइबर वाले चैनल्स हैं, बिना जाने कि भाई मेरे पास चैनल है या नहीं। फिर उन्होंने सवाल किया, डायरेक्टली उन्होंने सवाल किया, जबकि उनको पता भी नहीं था कि मेरे पास है या नहीं। बट मैंने बताया कि जी हाँ, मेरे पास है, 4000 सब्सक्राइबर है, 5000 तक की सब्सक्राइबर्स हैं, इतने इतने मिलियंस पे मेरे व्यूज गए हैं, 7 मिलियंस व्यूज गए हैं मेरे। देन उन्होंने मुझे हायर किया एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। दैट मीन्स कि लोग आपके काम से जानते हैं आपको। आपका नाम एक ब्रांड बन सकता है, लेकिन तब जब आप एक स्किल्स को मास्टर कर लो। अगर मैंने, जैसे 1 साल पहले मैंने एफिलिएट छोड़ दिया था और मैंने वीडियो एडिटिंग सीखने में लग गई थी, अगर मैं ये सोचती कि भाई एफिलिएट से तो कुछ नहीं हुआ, फ्रीलांसिंग से भी कुछ नहीं हो सकता, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मुझे करना है, करना था, और जिंदगी भर करना है। रीजन बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जैसी, मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको मेरे से मोटिवेशन चाहिए।
जो मुझे देख करके मोटिवेट होती हैं, तो मुझे उनके लिए करना है, मुझे अपने भाई-बहनों के लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं वहाँ पे नहीं रुकी। पास्ट में मैं अगर 1 साल पहले अगर मैं रुक जाती ना, तो आज इतने क्लाइंट्स के साथ का एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं होता। हालाँकि मैंने अभी तक 1 लाख तक की अर्निंग भी जनरेट नहीं की है फ्रीलांसिंग से, बट इतना कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह कर जाऊँगी नेक्स्ट 6 मंथ में फ्रीलांसिंग से, और एफिलिएट से तो वही करना ही है। तो बात यही है कि 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। मेरी लाइफ से ही मैंने आपको रिलेट करके बताया, एंड दूसरा कि स्किल्स कितना मैटर करता है। आप अगर कॉल पे कनेक्ट कर रहे हो अपने एफिलिएट पार्टनर को, जिन्होंने आपके पास फॉर्म फिल किया, या फिर आपने किसी लीड को परचेज़ किया है कॉल करके क्लोजिंग करने के लिए, आप अगर उनको कॉल कर रही हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन अगर एज़ अ वीडियो एडिटर देती हैं कि हाय हेलो, या फिर अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मेहर बानो एंड आई एम अ वीडियो एडिटर, देन वो बंदी रुक जाएगी, वो कभी कॉल नहीं कट करेगी, क्योंकि आपके बातों में वो कॉन्फिडेंट दिखेगा कि भाई हाँ, आप सच में एक वीडियो एडिटर हो। अब क्लाइंट कहाँ से आएंगे, चीजें कहाँ से होंगी, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, कैसे मैनेज करना होता है, कैसे कॉलिंग करनी होती है, सारी चीजें आईडीपी में अवेलेबल है। मैंने बाहर से कुछ चीजें नहीं सीखी है, सब मैंने आईडीपी से सीखा है। आज जो मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं डीएम्स कर करके, तो डीएम्स करना मैंने कहाँ से सीखा, प्रोफेशनल ईमेल सेंड करना मैंने कहाँ से सीखा, ऑब्वियसली आईडीपी से मैंने सीखा। तो जो चीजें आपके पास है ना, तो वो एवं ही नहीं है, वो फालतू में नहीं है कि आपने बस ज्वाइन कर लिया, अब आप सोचो कि भाई ये तो फिजूल गया, नहीं। आज जितने लोग हमारी ग्रुप में है ना, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और जिन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है, तो वो सब एक ना एक दिन आएंगे, आप ये देखना कि वो सब एक ना एक दिन उठ के आएंगे, क्योंकि सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही है। अभी मैंने क्या बोला कि 13 साल पहले उनका स्कूल स्टार्ट हुआ है मेरी क्लाइंट का, एंड नाउ नाउ वो बोल रही है कि उनको ऑनलाइन चीजें लेकर के आनी, क्योंकि अब उनको भी पता है कि ऑनलाइन कितना बेनिफिट है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों के पास एक टाइम पे पहुंच सकती हूँ, 1 घंटे के अंदर में मैं हजारों लोगों के पास पहुंच सकती हूँ, मेरी वीडियो हजारों लोगों के पास जाएगी, एंड वहां पे से उनको एडमिशंस आएंगे। ठीक है, तो बात समझने की है कि कंसिस्टेंसी कितना ज्यादा मैटर करती है और स्किल कितना ज्यादा मैटर करता है। थर्ड पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर सेशन में आपको 3 पॉइंट तो क्लियर करूँ। फर्स्ट मैंने बता दिया कंसिस्टेंसी, दूसरा मैंने बता दिया स्किल्स कितना ज्यादा मैटर करता है, चाहे वो फ्रीलांसिंग आप करो या अफिलिएट करो। आप अगर फ्रीलांसिंग पे मास्टरी कर लेते हो ना, फ्रीलांसिंग मतलब यही है ना कि आप एक स्किल्स को सीख रहे हो, और अगर आप उसमें मास्टर हो जाते हो, तो आपके लिए अफिलिएट करना बहुत ईजी है। एक ऐसा बंदा, मान लेते हैं कि रोजी है, रोजी ने एडिटिंग नहीं सीखी है, वो अगर कॉलिंग कर रही है, तो वो कॉल पे क्या बताएगी कि आप एडिटिंग यहाँ पे से सीख सकते हो। लेकिन अगर मैं कॉल कर रही हूँ, तो मैं उनको डायरेक्टली बताऊंगी बिना कुछ झूठ बोले, मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ पे से एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे से एडिटिंग सीख भी लिया है, अब मैं अर्निंग कर रही हूँ एडिटिंग से। तो बंदा किससे सबसे ज्यादा कनेक्ट करेगा, एक लड़की किससे ज्यादा सबसे कनेक्ट करेगी, ऑब्वियसली मुझसे कनेक्ट करेगी। तो मेरे जैसे पोजीशन पे मैं आने के लिए आपको नहीं बोल रही, आप मेरे से भी हाई पोजीशन पे जाओ। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ है, आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, जब बल्कि आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसमें आप 100% दो, और परफेक्ट से परफेक्ट बनने की कोशिश करो, इंशाल्लाह ताला। तो ये 2 पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप दीन को ना मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए पैसा नीडेड है, लेकिन दुनिया को में अल्लाह के साथ जीने के लिए, अल्लाह के रूल्स को फॉलो करते हुए जीने के लिए अल्लाह का साथ होना, दीन का होना, दीन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इस चीज में डीप में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा इतना बोलना आपके लिए आई होप कि काफी होगा कि आप दीन को मजबूती से थाम लें, क्योंकि दुनिया में आप देख रहे हैं कि कितनी तबाही मची हुई है, आप देख रहे हैं कि कयामत कितना नजदीक है, आप देख रहे हैं कि कयामत की हर निशानियां नजर आ रही है, हर तरफ हर माहौल आपको दिख रहा है कयामत का, कयामत की जो निशानियां बताई गई थी वो सब जाहिर हो चुका है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं आपकी मेंटोर हूं तो मैं आपको सिर्फ इस चीज के लिए गाइड करूं कि भाई आप अर्निंग करो, नो, ऐसा कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, ना स्टार्टिंग से कभी हुआ है ना आज होगा। मैं हमेशा आप लोगों को क्लास के एंड में बताती हूँ कि आप दीन को मजबूती से थाम लें, और आज भी मैं तीसरा पॉइंट में आप लोगों को यही देके जाने वाली हूँ कि आप दीन को मजबूती से थाम लें। आप पर्दा करती हैं, जिंदगी भर आप पर्दा करें, आपको तकलीफ होती है पर्दा करने में, आपको अल्लाह ताला उस तकलीफ के वक्त आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी रोजी में बरकत दीजिए, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आपके दीन को फॉलो कर रही हूँ।
मैंने अलीमा की ज़ुबान से ये चीज़ें सुनी थी और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने भी सुना और आप लोग उस सेशन में जॉइन होंगी। तो उन्होंने ये बात बताया था कि जब आप कोई गुनाह से बच जाए ना, कोई गुनाह से बच जाए, जब आप पर्दा करने लगे और आप बहुत गर्मी में खड़ी हो, तपती धूप में आपको खड़ा होना पड़ा है किसी काम से रिलेटेड और फिर भी आप प्रॉपर पर्दे में हैं, तो आप उस वक़्त अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें, उस वक़्त की दुआ आपकी कबूल होगी। बिकॉज़ हम उस टाइम पे नेकी कर रहे होते हैं। नेकी करना सिर्फ ये नहीं है कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, लेकिन ये भी है कि हम हलाल रोज़ी कमाएँ और आज के टाइम पे हलाल रोज़ी कमाना ये बहुत मुश्किल है। आज आप देखें कि एक वीडियो एडिटर ही बहुत झूठ बोल-बोल करके पैसे कमा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा झूठ बोल-बोल करके पैसे कमा रहा है। लेकिन हमें अपने कामों में ऑथेंटिसिटी रखनी है क्योंकि हमें अल्लाह के सामने मुँह दिखाना है। हमें अपने कामों में हलाल प्रूफ करवाना है कि हमारा काम हलाल है। कब ये प्रूफ होगा? जब हम इसमें झूठ नहीं बोलेंगे, जब हम किसी भी तरह का कोई दगा नहीं करेंगे, किसी को हम धोखे नहीं देंगे। इसी तरह से सेम एफिलिएट में है, बहुत सारे टॉपिक सर लोग ऐसा बताते हैं जो झूठ होता है, बल्कि वो क्या बोल रहे होते हैं कि वो अर्जेंसी क्रिएट करना है। लेकिन अर्जेंसी नाम का इस्लाम में कुछ भी नहीं है। आप अगर देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं आज के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच बोल के, बहुत सारे पास्ट में ऐसे वली गुजरे हैं सॉरी